आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महाभारत की एक बेहद अद्भुत और कम सुनी गई कथा। यह है भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की कहानी। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा और अपार बल से युक्त थे। उन्होंने देवी मां कात्यायनी की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता था बर्बरिक अकेले ही पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन बर्बरिक ने एक विचित्र प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसने कहा था, मैं हमेशा उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो हारने वाला होगा। यानी यदि पांडव हारने लगे तो वह उनकी ओर से खड़ा होगा, और यदि कौरव कमजोर पड़ने लगे तो वह तुरंत उनकी ओर चला जाएगा। अब सोचिए, यदि ऐसा योद्धा युद्ध भूमि में उतर जाता तो जीत और हार का कोई निश्चित परिणाम ही नहीं निकल पाता। कभी पांडव जीतते तो कभी कौरव, और युद्ध अनंतकाल तक चलता रहता। जब युद्ध का समय निकट आया तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर उसके पास पहुंचे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, तुम्हारे 3 बाण आखिर क्या कर सकते हैं? बर्बरिक ने शांत स्वर में कहा, एक बाण से मैं पूरी पृथ्वी पर शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूं, दूसरे बाण से मित्रों को अलग कर सकता हूं, और तीसरा बाण चलाकर सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता हूं। कृष्ण ने उसकी क्षमता परखने के लिए कहा, सामने जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्तों पर निशान लगाओ। बर्बरिक ने एक ही बाण चलाया। क्षण भर में पेड़ की सारी पत्तियां चिन्हित हो गईं। कृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, लेकिन अद्भुत, वह बाण उनके पैरों के पास आकर घूमने लगा और उस छिपे हुए पत्ते को भी निशानित कर दिया। कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ आ गया, यह बालक साधारण नहीं है। कृष्ण अब दुविधा में थे। यदि बर्बरिक युद्ध में उतरेगा तो उसका व्रत युद्ध को कभी समाप्त नहीं होने देगा। तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मैं तुमसे एक वचन मांगने आया हूं। बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी मांगेंगे मैं सहर्ष दूंगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, यदि यही धर्म है तो मैं अपना सिर भी खुशी से अर्पित कर दूंगा। और वास्तव में बर्बरिक ने अपना सिर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसके सिर को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया ताकि वह संपूर्ण महाभारत युद्ध को देख सके। दिन बीते, रातें बीती। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रथों की गर्जना, शंखनाद और योद्धाओं की प्रचंड हुंकार गूंजती रही। बर्बरिक का सिर सब देखता रहा। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में शौर्य, भीष्म का पतन, कर्ण और अर्जुन की टक्कर, हर दृश्य उसकी आंखों के सामने था। जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरव पराजित हुए तब पांडवों में विवाद उठ खड़ा हुआ। हर कोई कह रहा था, विजय का श्रेय हमें है। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस युद्ध का साक्षी वह है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और बर्बरिक के सिर को बुलाया गया। बर्बरिक का सिर बोला, मैंने देखा कि पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही सक्रिय थे। जब जब संकट आया, जब जब पांडव हारते दिखाई दिए, कृष्ण ही थे जिन्होंने रास्ता दिखाया। विजय का श्रेय केवल और केवल कृष्ण को है। और इस प्रकार बर्बरिक ने न केवल अपना जीवन बल्कि अपना अमूल्य सत्य भी दान किया। आज वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं, भक्ति, त्याग और निष्पक्षता के प्रतीक। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शौर्य में नहीं बल्कि त्याग में भी निहित होती है। अगर आपको यह बर्बरिक की अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस पेज को फॉलो करना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि अगली कौन सी महाभारत की कथा आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।